हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे इकाई 3 का 13वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 13वां अध्याय। तो चलते हैं अपन पाठ की ओर। हरी भरी धरती। तो ये कैसी है धरती? हरी भरी। पेड़ पौधे हैं, खेल रहे हैं, ये फल आ रहे हैं। ठीक है। ये चिड़िया ने पेड़ों पे घोंसले बना के रखे हैं। ये चिड़िया है, ये पेड़ पौधे हैं, ये डोगी है, ये पत्तों से लेके अच्छे से सो रहा है। तो इसको आप देखिए अच्छे से गौर से और फिर बताइए। ठीक है। कौन सा अध्याय? ये 13वां अध्याय है। ठीक है। पाठ का नाम है तालाब। ये एक कहानी है तालाब के बारे में। ठीक है। क्या है? इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। क्या है इसका नाम? छोटा तालाब। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केचुआ, सांप, केकड़े, मेंढक, कान खजूरे, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होगी। मच्छर जैसे कहीं उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ मिलेगी, गिलहरी, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। मतलब तालाब से भी चले आते हैं और वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं। कौन कौन से? केचुआ होता है, सांप होता है, केकड़े होते हैं, मेंढक होता है, कान खजूरे होते हैं, 2 कछुए भी और उनके सब बच्चे भी होते हैं। ठीक है। मछलियों का तो कोई पता ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है, बहुत सारी होती है। मच्छर भी बहुत सारे होते हैं। वहाँ पे ऊपर तालाब रहता है, तालाब के ऊपर रहती है तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले और तितली चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फास्ता। ठीक है। ये भी है वहाँ पे। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फास्ता और देखो ये कछुआ है, कछुए के 2 बच्चे हैं और वो सारे जानवर से भी दिखाई देंगे। ठीक है। आजकल कौन सा मौसम है? सर्दियों के दिन है। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल। थोड़े दिन बाद सारस चले जाएंगे। तालाब को इन सबकी कितनी याद आएगी। मतलब अभी ये सब लोग किसको देखने आ रहे हैं? सारस को देखने आ रहे हैं। ये कौन से मौसम में आते हैं? सर्दियों के मौसम में आते हैं सारस। तो सब लोग उनको देखने आते हैं। वहाँ पे चहल पहल होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है तालाब किनारे। ठीक है। और जब ये चले जाएंगे तो उनको सबकी याद आएगी। ओके। जैसे कि ये जानवर भी दूसरे जानवरों को देखने आते हैं, ये भी तितलियां भी। ठीक है। ये है, ये मछलियाँ खा रहा है, ये मेंढक भी है। ठीक है। फास्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्ट्रोपेड डव कहते हैं। ये फास्ता एक तरह का जानवर होता है जो कबूतर जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा? कबूतर के जैसा। इसे इंग्लिश में स्ट्रोपेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्ट्रोपेड डव क्यों कहते हैं। ये कबूतर के जैसे दिखता है, थोड़ा मोटा भी है, पेट फूला सा है, गर्दन बहुत तीखी तीखी बहुत अच्छी सी है। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करता है। ये नीला होता है, ये मछलियाँ खाना पसंद करता है और चोंच लंबी होती है और छोटी चिड़िया जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ऐसा होता है। इस तालाब का नाम छोटा तालाब क्यों कहते हैं होंगे? इस तालाब को छोटा तालाब इसलिए कहते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े जानवर नहीं थे, छोटे छोटे जानवर थे और ये थोड़ा ही पानी था, ज़्यादा बड़ा सा तालाब नहीं था।
ठीक है, इसीलिए इसे छोटा तालाब कहा जाता है। इस तालाब में कौन कौन से जीव है? इस तालाब में केचुआ, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, मछली और आदि जानवर से हैं। ठीक है, नाम लिख के बताऊंगा 1 मिनट। केचुआ, सांप, केकड़े, मेंढक, कान खजूरे, 2 कछुए। क्या क्या है? केचुआ है, कान खजूरा, मेंढक, सांप और कछुआ आदि है, मेंढक भी है। ठीक है, तालाब के पास कितने सारे जीव क्यों रहते हैं? तालाब के पास वहाँ पे उन्हें जल्दी से पानी मिल जाता है और जीव जंतु रहते हैं जो पानी में ही रहते हैं। मछली भी रहती है। तो ये कुछ जानवर पानी में ही रहते हैं और कुछ जानवर बाहर रहते हैं, तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो आस-पास ही रहते हैं और पी लेते हैं। ठीक है, तालाब को किसकी याद आएगी? तालाब को सारांश की याद आएगी, क्योंकि वो सर्दियों के मौसम में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो तालाब को उनकी याद आएगी जानवरों की। ठीक है, कहानी के इस वाक्य को उड़ाकू का अर्थ हो सकता है, जो मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें कहाँ मिलेंगे? वो हमें तालाब के किनारे मिलेंगे, जैसे सारांश, चिड़िया और पक्षी, मच्छर और ये सब तालाब के किनारे मिलेंगे और ये उड़ने वाले जानवर से। ठीक है, सही या गलत पर घेरा लगाओ और कारण भी। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहते हैं। सही। यहाँ कहानी गर्मियों में लिखी गई है। गलत। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? हम तालाब के पास होते तो सभी जानवरों, पशु पक्षी पशु पक्षी पशु पक्षी को देखते और उन्हें देखते रह जाते। देखते बहुत प्यारे नजर आते, बहुत प्यारे नजर आते। वो सभी पास से। ओके, छा अक्षर की पहचान कीजिए और छा से बनने वाले शब्दों को पहचान कर दोबारा लिखिए। पक्षी खुद लिखिए, तो अपन को ऐसे पक्षी लिखना है। अक्षर, अक्षर, कक्षा, कक्षा, ये क्या है? शिक्षा, तो शिक्षा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल के रखा है? चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में उसकी सहायता कीजिए। तो अपन चिड़िया को कैसे पहुंचाएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो कट रहा है
इधर भी कट रहा है तो अपन ये लेके चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 चलेंगे, ऐसे भी नहीं, अपन को यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये घोंसले में पहुंच गई चिड़िया। ओके, बहुत मुश्किलों से पहुंची बेचारी चिड़िया, ठीक है। आप भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अब चित्र देखकर उनको उनसे मिलाव करना है। जैसे कि ये क्या है, सांप है, ये क्या है, कछुआ है, जैसे कि ये क्या है, मछली, ये है केचुआ, ठीक है। ये है किंग फिगर, और ये है सारस, ये है मैना, मैना नहीं, ये तो फास्ता है, ठीक है। कौवा कहाँ है, ये कौवा है, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मीना, ये मीना है, ठीक है। सबके मिल गए ना, ओके। ऐसे ही आपको अच्छे से मिला देना है। फूलों की दुनिया, ये किसकी दुनिया है, फूलों की दुनिया। यहाँ पे हर तरह तरह के फूल है, तितली, सफेद फूल, लाल फूल, गुलाब, ये बना के रखी है बच्चों ने, ठीक है। तो ये फूलों की दुनिया आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और जो भी प्रॉब्लम आई उसे बता दीजिए, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।